17। राजकुमार, भीष्म ने मस्तक उठाकर देखा। कुरु साम्राज्य के महामंत्री विष्णुदत्त उनके सामने खड़े थे। महामंत्री, भीष्म ससम्मान उठे, आप यहां? महामंत्री के अधरों पर एक स्निग्ध मुस्कान प्रकट हुई। जब कुरुकुल के युवराज किस युग की बात कर रहे हैं तात? भीष्म प्रशांत स्वर में बोले, अब तो मैं क्या, हस्तिनापुर का बच्चा बच्चा भूल चुका है कि मैं कभी युवराज भी था। महामंत्री का स्वर कुछ मंद हुआ। न सही युवराज, राजकुमार सही, न सही राजकुमार, राजा बंधु सही। विशेषणों और संबोधनों से क्या बनता बिगड़ता है महाप्राण? तथ्य तो वही रहेगा। यदि आप गंगा तट पर आश्रम बनाकर रह रहे हैं तो शेष लोगों के लिए ठौर ठिकाना और कहां होगा? भीष्म हंसे। ऐसा क्या हो गया है पूज्यवर? महामंत्री ने आंखें उठाकर आकाश की ओर देखा। हे प्रभु, कहां गए वे दिन जब क्षत्रिय राजा वृद्ध ब्राह्मण को पूज्य माना करते थे? भीष्म को लगा ये मंत्री के मात्र सहज उद्गार ही नहीं थे, ये शब्द भीष्म की प्रशस्ति मात्र के लिए भी नहीं कहे गए थे। इनमें से तो वृद्ध महामंत्री का आहत सम्मान बोल रहा था। क्या बात है काका? भीष्म का स्वर स्नेह मिश्रित हो उठा। आप कुछ व्यथित दिखाई देते हैं। हां वत्स। वृद्ध आकर चटाई पर बैठ गए। व्यथित तो हूं ही। कोई कष्ट है आपको? कष्ट ही कष्ट है राजकुमार। अब हस्तिनापुर में कष्ट ही कष्ट है। भीष्म उन्हें धैर्यपूर्वक देखते रहे। यदि हस्तिनापुर का महामंत्री कष्ट में है तो साधारण जन की क्या स्थिति होगी? आपने जब यहां यह आश्रम स्थापित किया था तो मैं बहुत चिंतित हो उठा था। महामंत्री बोले, पर आज सोचता हूं कि अपने ही भविष्य का ठीक अनुमान लगाया था। हस्तिनापुर की राजसभा में बैठकर अपमानित होने से तो बहुत अच्छा है कि व्यक्ति वन चला जाए, नदी तट पर कुटिया बना ले या तपस्या करने के लिए हिमालय क्षेत्र में चला जाए। महामंत्री, हस्तिनापुर की राज्यसभा में स्थान पाना सम्मान का प्रतीक समझा जाता है। नहीं वत्स, अब वो सम्मान का कारण नहीं रहा। मंत्री बोले, किसी वयोवृद्ध मंत्री, किसी तपस्वी ब्राह्मण, किसी विद्वान शुभचिंतक, किसी वीर योद्धा को अपशब्द कह देना, किसी का राज्यसभा में खड़े खड़े पानी उतार देना नए सम्राट के लिए तनिक भी असहज नहीं है। पूज्य पूजन में निष्ठा नहीं है महाराज की। महाराज की निष्ठा केवल दूसरों का अपमान करने में है। ऐसा राजा हस्तिनापुर के सिंहासन पर कभी नहीं बैठा जिसने प्रत्येक सभासद का अपमान करने का व्रत धारण किया हो। आचार्य क्या कहते हैं? आचार्य? मंत्री हंसे। राज कृपा पर पला एक ब्राह्मण, वो साधारण राज कर्मचारी है, उसका क्या प्रभाव है राजसत्ता पर? राजपुरोहित? वे हस्तिनापुर छोड़ने की सोच रहे हैं। भीष्म हतप्रभ रह गए। कैसा समाचार लाए हैं महामंत्री? पिछले कुछ दिनों से कोई न कोई आता जाता उनके कानों में कोई न कोई नई बात डाल जाता था। हस्तिनापुर में सब कुछ ठीक नहीं है, इतना तो वो समझ रहे थे, किंतु भरत वंश का राजा शील शिष्टाचार को तिलांजलि दे देगा, ये उन्होंने नहीं सोचा था। किसी ने ठीक ठीक बताया भी नहीं था, किसी ने आवश्यकता नहीं समझी या किसी ने साहस नहीं किया। राजमाता का कोई नियंत्रण नहीं है चक्रवर्ती पर? अंततः भीष्म ने पूछा। राजमाता का विचार है कि सम्राट का व्यवहार सम्राटों के अनुकूल होना चाहिए। प्रजा का धर्म है कि वो सम्राट की इच्छा का सम्मान करे। शील हस्तिनापुर के सम्राटों का आभूषण रहा है। भीष्म बोले, चिंतन सदा कर्म से ऊंचा रहा है। ऋषियों के सम्मुख राजाओं के सिर झुके हैं। मुझे आप क्षमा करेंगे राजकुमार? महामंत्री बोले, मुझे तो लगता है कि सम्राट चित्रांगद में भी महिष्मतिपति है राज सहस्रार्जुन की आत्मा आसमाई है। उनके मन में किसी के प्रति कोई सम्मान नहीं है। विद्या, ज्ञान, तपस्या, चरित्र, शूरता, स्वामी भक्ति, किसी गुण को वो नमस्य नहीं मानते। हस्तिनापुर अब गुणियों का केंद्र नहीं रहा, उद्धतता का साम्राज्य है हस्तिनापुर में। भीष्म थोड़ी देर तक मौन बैठे रहे।
किंतु ऊपर का मौन भी उनके मन की उथल पुथल को छिपा नहीं पा रहा था। उनके मन में पहले चिंता जागी, चिंता ने क्षोभ को जन्म दिया। उनके धैर्य ने बलात् क्षोभ को दबाया तो असहायता उपजी और असहायता से विरक्ति ने जन्म लिया। सम्राट का राज्य है, उनकी सभा है, अंततः भीष्म बोले। उनकी इच्छा है, जिस प्रकार चाहें राज्य को चलाएं, जिस प्रकार चाहें अपने सहयोगियों से व्यवहार करें। उस विषय में मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? इसलिए तो मैंने पहले ही कहा कि आपने बहुत उपयुक्त निर्णय लिया था। भूल हमसे ही हुई। आखिर हम क्यों राजधानी और राज्यसभा से चिपके बैठे? मुझे आपसे पहले वानप्रस्थी हो जाना चाहिए था। तो राजा को मंत्रणा कौन देगा? जिसका राज्य है वही चलाए, जैसे मन में आए वैसे चलाए। मेरी ही मंत्रणा क्यों आवश्यक है? युवराज देवव्रत भीष्म को स्वतंत्रता है कि वे गृहस्थाश्रम के व्यय में वानप्रस्थी हो जाएं और इस वृद्ध विष्णुदत्त को सन्यास के व्यय में भी वानप्रस्थी होने की अनुमति नहीं है। आपने स्वयं ही तो कहा है तात कि सम्राट बहुत विचारशील नहीं है। ऐसे में क्या उन्हें महामंत्री विष्णुदत्त की बुद्धि, विवेक, अनुभव और ज्ञान का लाभ उपलब्ध नहीं होना चाहिए? एक प्रश्न पूछता हूं वत्स। विष्णुदत्त ने यथासंभव अपनी वाणी में वात्सल्य ढाला। असत्य भाषण तुम्हारे चरित्र में नहीं है, पर उत्तर देना अस्वीकार मत करना। पूछिए। भीष्म ने तो कह दिया, किंतु प्रश्न जाल में फंस कुछ अवांछ कहने को बाध्य होने की घबराहट उनके मन में समा गई। चक्रवर्ती शांतनु की अंतिम क्रिया के पश्चात देवव्रत भीष्म ने कितनी बार हस्तिनापुर में प्रवेश किया है? एक बार भी नहीं। क्यों? मैं अपने मन में से रजस तत्व दूर करने के लिए राजकाज तथा राज परिवार से असंपर्क चाहता हूं। यदि चक्रवर्ती के देहावसान के पश्चात राजमाता ने आपकी बांह थाम कर कहा होता, पुत्र, तुम्हारे ये दोनों भाई बहुत छोटे हैं, उन्हें तुम्हारे संरक्षण की आवश्यकता है, तो क्या तब भी आप राज परिवार से असंपर्क चाहते? मैंने स्वेच्छा से राज्य त्यागा है, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा की है। ऐसे में क्या मुझे संसार से विरक्त होने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए? आप मेरे प्रश्न को टाल रहे हैं राजकुमार। महामंत्री आग्रहपूर्वक अपनी बात पर अड़ गए। क्या यह सत्य नहीं है कि आपने छोटे भाई चित्रांगद के एक वाक्य में अनादर का भाव देखकर आप सब कुछ झटक कर यहां आ बैठे हैं? हम तो वहां प्रतिदिन अपमान का गरल पीते हैं, और तब भी आप चाहते हैं कि हस्तिनापुर के राज्य को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए हम सम्राट चित्रांगद की राज्यसभा में बने रहें? भीष्म ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। क्या कुरुओं के राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आपका कोई कर्तव्य नहीं है? महामंत्री ने पुनः पूछा। विष्णु काका, भीष्म के चेहरे पर मुस्कान थी, पर वाणी में व्यथा स्पष्ट थी। मैंने चक्रवर्ती शांतनु को संसार से विदा होते हुए देखा है। मनुष्य जब चलता है तो सब कुछ यहीं पड़ा रह जाता है। इतना जान लेने के बाद तो मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि राज्य किसी का नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, किंतु जीवन पर्यंत उसका पालन क्षत्रिय राजा करते आए हैं। क्या अपने पूर्वजों के इस राज्य के प्रति आपका कोई धर्म नहीं है? धर्म? भीष्म का मन इस शब्द पर अटक गया। पिता ने देह छोड़ने से पहले कुछ कहना चाहा था, कुछ कह नहीं पाए थे। जो स्पष्ट शब्द हल्के से कुछ बुदबुदा पाए थे, उनमें से एक शब्द धर्म भी था। तब से ही भीष्म अनवरत इस चिंतन में लगे हैं कि उनका धर्म क्या है। क्या है उनका धर्म? माता सत्यवती और उनके पुत्रों का पालन पोषण, कुरुवंश के राज्य की रक्षा, समृद्धि, विस्तार, हस्तिनापुर की प्रजा का पालन, क्या है उनका धर्म? पर यह सब तो संसार की ओर प्रवृत्ति है। उन्होंने तो स्वयं को इनसे मुक्त करने के लिए प्रतिज्ञाएं की थी। मैं अपने धर्म को ही खोज रहा हूं काका। उनका स्वर सचमुच शांत था। तो वत्स, तुम्हें कुछ सूचनाएं और दे दूं। संभव है धर्म शोध में उससे कुछ सहायता मिले। महामंत्री बोले। साम्राज्य की सीमाओं से लगे राज्यों में से
एक भी राज्य ऐसा नहीं है जो हस्तिनापुर को अपना मित्र समझता हो। कारण सम्राट चित्रांगद का स्वभाव, वे प्रायः मृगया पर जाते हैं, पड़ोसी राज्यों की सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं, उधर से प्रतिवाद होता है तो उनकी अवमानना करते हैं और उन्हें रण निमंत्रण भेजते हैं। क्षत्रिय राजाओं के अतिरिक्त नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस किसी को भी तो छोड़ा नहीं है उन्होंने। मुझे यह जानकर तनिक भी आश्चर्य नहीं होगा कि वे सारे राज्य हस्तिनापुर के विरुद्ध संगठित हो रहे हों। क्या राजमाता ये जानती हैं? आप बार बार राजमाता के विषय में पूछते हैं। महामंत्री पूरी शालीनता से बोले, मैं उनका अनादर नहीं करना चाहता। राजमाता के प्रति पूरा सम्मान दर्शाते हुए भी मैं ये कहना चाहूंगा राजकुमार कि वे माता हैं, राजनीतिज्ञ नहीं। वे मातृत्व गौरव में सहज रूप से स्वीकार करती हैं कि हस्तिनापुर के सम्राट सदा ही दिग्विजय करते रहे हैं। वर्तमान सम्राट कोई नई बात तो नहीं कर रहे। ये तो सत्य है मंत्री प्रवर, भीष्म बोले। युद्ध और मृगया क्षत्रियों के व्यसन रहे ही हैं। तो ये भी सत्य है राजकुमार कि व्यसन व्यक्ति का पतन भी करता है और हनन भी। क्या आपको ऐसी कोई आशंका है? आशंका? महामंत्री बोले, कुछ दिनों में यह तथ्य प्रमाणित होने जा रहा है। क्या? आपको केवल 2 सूचनाएं देना चाहूंगा। पहली ये कि अनेक कुरु प्रमुख आपके पास आने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे पास? मेरे पास क्यों? आपको सूचित करने के लिए कि सम्राट चित्रांगद को सहन करना कठिन हो रहा है। यदि आप चाहते हैं कि कुरुवंश को कुलद्रोह का सामना न करना पड़े, यदि आप हस्तिनापुर को भीतरी कलह से बचाना चाहते हैं, तो कृपया राज्य का नियंत्रण अपने हाथों में ले लें। कहीं ऐसा ना हो कि भरत वंश यहीं समाप्त हो जाए और कोई अन्य कुरु प्रमुख सिंहासन पर बैठकर हस्तिनापुर में नया राजवंश स्थापित करे। भीष्म की आंखों में क्षण भर के लिए क्षात्र तेज झलका और अगले ही क्षण उन्होंने पूर्ववत शांत मुद्रा धारण कर ली। और दूसरी सूचना क्या है काका? हस्तिनापुर की सेनाएं गंधर्व राज की सेना से पिछले 2.5-3 वर्षों से टकरा रही हैं। हमारी सेनाएं इतनी सक्षम नहीं हैं कि गंधर्व सेनाओं को पराजित कर अपनी सीमाओं से खदेड़ दें, और सम्राट में इतनी राजनीतिक समझ नहीं है कि वो गंधर्व राज्य से कोई संधि कर ले। क्रमशः गंधर्व सेनाएं कुरुक्षेत्र तक आ पहुंची। हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र की दूरी से तो आप परिचित होंगे। अब गंधर्व राज और हस्तिनापुर के सम्राट में कदाचित द्वैरथ युद्ध हो, परिणाम ईश्वर के हाथ में है। महामंत्री मौन हो गए। भीष्म भी कुछ नहीं बोले। वे मौन अवश्य थे, किंतु शांत नहीं थे। उनके हृदय का मंथन उनके चेहरे पर से स्पष्ट पढ़ा जा सकता था। मैं राजकुमार से तत्काल कोई उत्तर नहीं चाहता, न ही सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लक्ष्य से मैं यहां आया था। मैं जानता हूं यह राज्यसभा या मंत्रणा गृह नहीं है, ये तपोभूमि है। महामंत्री ने कहा, तपस्या का एक अंग मनन भी है। मैं चाहता हूं कि राजकुमार इन समस्याओं के संदर्भ में भी मनन करें, ताकि कल आप मुझे ये न कह सकें कि हस्तिनापुर के किसी हितैषी ने आपको सूचना तक नहीं दी। महामंत्री उठ खड़े हुए। हाथ जोड़कर उन्होंने भीष्म को प्रणाम किया। हाथ तो भीष्म के भी उठे, किंतु उनका मन कहीं और था। महामंत्री को भीष्म ने कोई उत्तर नहीं दिया था। उन्होंने उत्तर मांगा भी नहीं था, किंतु अपने मन को भीष्म टाल नहीं सकते थे। आज तक वो अपने धर्म का पालन करते आए थे। प्राण छोड़ते समय कदाचित पिता ने भी उन्हें धर्म का पालन करने का ही आदेश दिया था। आज फिर मंत्री हस्तिनापुर का राज्य और उनका अपना विवेक बार बार उन्हें धर्म पालन करने के लिए कोंच रहा है। पर क्या है उनका धर्म? हस्तिनापुर के पड़ोसी राजा संगठित हो रहे हैं। राजसभा के कुरु प्रमुख सम्राट से मुक्त होने के लिए चंचल हो रहे हैं, और गंधर्वराज हस्तिनापुर सम्राट चित्रांगद से द्वैरथ युद्ध करने की तैयारी में है।
गंधर्वराज मात्र शस्त्रास्त्रों का ही नहीं, दिव्यास्त्रों और कुछ देवास्त्रों का भी ज्ञाता है। वो रणकुशल दक्ष योद्धा है। उसने अनेक शत्रुओं को सम्मुख युद्ध में पराजित कर उनका वध किया है। वो युद्ध कला का पगा हुआ सिद्धस्थ योद्धा और दूसरी ओर हस्तिनापुर का सम्राट, जिसने या तो वन्य पशुओं को अपने बाणों से बींधा है या कशा से अपने घोड़ों को प्रताड़ित किया है। युद्ध का कोई अनुभव भी है सम्राट को। ऐसे में त्वरित युद्ध घातक हो सकता है। महामंत्री कह गए हैं कि हस्तिनापुर की सेनाएं गंधर्वों के साथ लड़ने में सक्षम नहीं है। तो और कौन सा वीर है जो सम्राट को इस आत्मवध से बचाए? कोई नहीं है। यदि कोई हो भी तो जिस सम्राट से किसी को प्रेम न मिला हो, उसके लिए कौन अपने प्राण देगा? तो क्या यह भीष्म का धर्म नहीं है कि वे अपने उस अबोध छोटे भाई की रक्षा करें, शत्रु गंधर्व राज का वध करें और कुरु राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखें? कदाचित क्षत्रिय राजकुमार के रूप में तो उनका यही धर्म है, किंतु भीष्म ने राज्य त्याग किया है। तो क्या फिर से राजनीति में लिप्त होना, युद्ध करना, क्या ये राज कार्य में हस्तक्षेप नहीं है? और वो अनादर, वो उपेक्षा और वो अपमान? भीष्म कुरु राज्य की रक्षा करने जाएं, छोटे भाई के अभिभावक बनकर उसका हित साधन करने जाएं, और कल उन पर यह आरोप लगे कि वे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं। महामंत्री ने कहा है कि कुछ कुरु प्रमुख भी आ रहे हैं उनसे निवेदन करने। पिता ने भी तो एक बार कहा था कि वो राज्य को हस्तगत कर ले। वो किसी भी कारण से इधर पग बढ़ाएंगे तो माना यही जाएगा कि भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं, और ये कलंक भीष्म सहन नहीं करेंगे। कहीं वे गंधर्व राज से भयभीत तो नहीं है? वे स्तंभित रह गए। उनका अपना कायर कलुषित रूप उनकी आंखों के सम्मुख खड़ा था, और तभी मन के किसी कोने में एक अट्टहास गूंजा। यह अट्टहास माता गंगा का ही था। वो कह रही थीं, कांगे, ये मृग तृष्णा है, इसके कोटि कोटि रूप हैं, इसे हर रूप में पहचान। भीष्म को लगा उनका अंतर्मन शांत हो रहा है।